बागेश्वर को भी नीले रंग के ड्रम से बहुत डर लग रहा है। अब बागेश्वर कह रहे हैं आजकल देश में नीला ड्रम बहुत मशहूर हो गया है, रोज कोई ना कोई बड़ा अपराध सामने आ रहा है। यह समाज के नैतिक पतन की ओर इशारा करता है। भगवान की कृपा से अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, वरना न जाने क्या हो जाता। मेरठ का सौरभ हत्याकांड बहुत ही निंदनीय है। यह हमारे संस्कारों और पालन पोषण की कमी है। हम अपनी मूल पहचान और मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, सनातन संस्कृति से दूर और पश्चिमी झुकाव की ओर है। बच्चों में नैतिकता तब आएगी जब उन्हें धार्मिक ग्रंथों से जोड़ेंगे। माता पिता बच्चों को रामचरितमानस और गीता पढ़ाएं। अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कलयुग में क्या चल रहा है, ड्रम ड्रम चल रहा है, कीर्तन भजन नहीं चल रहा है, छल कपट चल रहा है। आजकल हर जगह एक धंधा तेजी से आगे बढ़ रहा है, शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डालो। बड़ी पार्टी है तो 2 करोड़ में मामला सुलझ जाएगा, वरना 10-20 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए। ज्यादा 3-5 किया तो ड्रम के अंदर पाए जाओगे। देवकी नंदन ठाकुर कह रहे हैं हम भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, संग में जमाइयों को भी बचाओ, पतियों को भी बचाओ। जब पुरुष ही नहीं रहेंगे तो कितनी देवियां रहेंगी। इतनी निर्ममता कहां से आ सकती है? काट के सीमेंट में डालकर जिससे 7 फेरे लिए, उससे इतनी निर्दयता। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य क्या कह रहे हैं और देवकी नंदन ठाकुर को। भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है। बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है हमारी तो शादी नहीं हुई है। नीला ड्रम अभी जो है बहुत वायरल है भाई साहब। मेरठ का ये जो कांड हुआ निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में घटते हुए परिवार की व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और लब के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं अपने जीवन काल में एक ही एंट्री होनी चाहिए और ये संस्कारों की कमी है। आजकल क्या है, बिल्कुल नई लड़की आजकल तो शादी.com से ले आते हैं, जानते वानते हैं नहीं, और आई और सीधा 4 महीने बाद सीधा कोर्ट केस, पैसे दो। तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया है। तो हम क्या कह रहे हैं, एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में जमा दिया था सीमेंट डाल के, तो अच्छा तुम्हारा बेटा बच गया ड्रम में जमने से। इतनी निर्ममता कहां से आ सकती है किसी में? काट के सीमेंट में डाल के खत्म। इतनी निर्ममता, इतना निर्दयता। अरे जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं उसे हमने पता नहीं कैसे कैसे काट दिया और उसी के ऊपर सीमेंट डाल दिया। अरे राम राम राम। देश की सरकार से भी है महाराज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, संग में बेटा भी बचाओ। कहूं ऐसा न हो कि बेटा के बिना तुम्हारा देश रह जाए। और इस मामले में जांच भी हो रही है, पुलिस सबूत जुटा रही है क्योंकि चार्जशीट फाइल करनी है। मुस्कान और साहिल को सजा तक पहुंचाना है। तस्वीर आप देख रहे हैं, फॉरेंसिक टीम पहुंची थी दरअसल सौरभ के घर में जहां हत्या की गई थी, वहां फॉरेंसिक टीम पहुंची थी जांच करने के लिए, सबूत जुटाने के लिए। आज साहिल की नानी जेल पहुंची है। अगली तस्वीर देखिए, यह साहिल की नानी है जो मिलने के लिए अपने नाती से जेल पहुंची। आप साहिल से मिल गए, क्यों आइए आपको बताऊं, साहिल से मिलने नानी पहुंची है और क्या बात हुई साहिल के साथ उनकी। साहिल और मुस्कान 19 मार्च से जेल में बंद है। 7 दिन तक जेल में दोनों से मिलने के लिए कोई नहीं आया। आज साहिल की नानी जेल में उससे मिलने के लिए पहुंची थी। साहिल की नानी कुछ कपड़े और नमकीन लेकर आई थी। इस दौरान साहिल की नानी ने कहा मैं साहिल से मिलने जरूर आई हूं, लेकिन मुझे सौरभ की मौत का बहुत दुख है। नशे में ही साहिल ने यह सब कुछ किया है। जेल अधीक्षक ने साहिल से मुलाकात पर बयान जारी किया। साहिल की नानी ने नियम अनुसार मुलाकात की पर्ची लगाई थी। जेल मैनुअल के तहत परिजनों को मिलने की अनुमति होती है, इसलिए नानी को साहिल से मिलने की अनुमति दी गई। दावा है कि जेल में साहिल और मुस्कान तनाव में दिख रहे हैं। जेल में नशा न कर पाने के चलते दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। जेल प्रशासन उनकी काउंसलिंग करवा रहा है। साहिल ने, खबर है, जेल प्रशासन से अपने बाल कटवाने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद साहिल के बाल छोटे करवा दिए गए हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। साहिल की नानी पहुंची थी मेरठ जेल, क्या कह रही हैं सुनिए। याद आ रही थी साहिल की? हाँ। अच्छा, क्यों मिलने आई हो, क्या कहना बताओ?
ना कुछ नहीं है, मिल जाऊँ कुछ क्या वो है, वो नंगा है, कपड़े उपड़े दे जाऊंगी और क्या हो, कुछ नहीं। आप कह रही थी ना कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं मिलने आई हूँ बस। मैं ये नहीं कह रही साथ नहीं हूँ या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता, मिलने आई हूँ, साथ का कोई वही नहीं है का कहना, वो थोड़ा सा ये है। इसने गलत किया, सही किया तुम? नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। नहीं, मुझे यकीन है। अपने साहिब से ज्यादा उस लड़के का दुख है बहुत। सूर्य नारायण मेरे आ गए हैं, झूठ नहीं है, उसका बहुत दुख है जो हुआ उसके साथ। अति हुई, हर चीज की अति हो रखी, हर चीज की। अच्छा तो बताओ, दामाद क्यों नहीं आया? दामाद तो वैसे भी नहीं आते, तो महीने 2 महीने में एक दिन को आते थे, रहता रहते हैं। उन्होंने पूछा नहीं दामाद में? कैसे नहीं पूछा है, उससे भी मीडिया वालों ने बात कर ली, उन्होंने कल मुझसे एक बार पूछना, 1000 बार वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अच्छा, वो आएगा नहीं? आएंगे। देखो बात हुई थी आपकी? बात हुई थी आपकी? नहीं होती। तो केस वेस लड़ेंगे इसका साहिल का? कुछ पता नहीं, अभी देखो किसी के दिल की मैदाशी कह दो, ये 2 नशे हो गए, नहीं 2 नशे हो गए, एक तो नशा खूब पैदा खाता, एक आदमी को औरत का, औरत का आदमी को नशा, ये सबसे बड़ा होगी।